नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जी के पॉइंट पर। आज है 9 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 और 4 शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी साथियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है, जो कि आर्टिकल 76 इससे संबंधित है। वह भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की प्रमुख वकील होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया था कि मेजर ध्यानचंद किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद है वह यूपी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। तो दोस्तों जो भारत के अभी वर्तमान में विदेश सचिव है वह है विनय मोहन क्वात्रा। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि माणिक शाह का कहाँ से चुनाव जीते हैं। तो दोस्तों जो माणिक शाह है वे जीते हैं त्रिपुरा से। त्रिपुरा की बरदौली सीट से चुनाव जीते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। गणगौर नृत्य किस देवता को समर्पित है। दोस्तों जो गणगौर नृत्य है वह गणगौर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्रों का एक त्यौहार है। ठीक है, जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष को तृतीय को यानी तीज को आता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये नृत्य किस देवता से संबंधित है। तो ये शिव जी से और पार्वती जी या फिर माता गौरी से। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को गया था कि सांप का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो सांप के जो पर्यायवाची शब्द हैं वह हैं सर्प, आही, भुजंग, विषधर, व्याल, फड़ी, उरग, पन्न और नाग। तो ये सभी दोस्तों जो कि सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट होगा जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये सर्वज्ञ। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था कि जो सब कुछ जानते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। नेक्स्ट होगा कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों कुषाण वंशों की जो 2 राजधानी थी, एक तो थी मथुरा और एक थी दोस्तों उत्तरी भारत में पुरुषपुरा, पेशावर और मथुरा। तो ये दोनों दोस्तों जो कि कुषाण वंश की राजधानियाँ थी। जो आपसे ऑप्शन में दिया हो वह अपने को टिक किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ, जो कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेलपा संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक महासचिव उमम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर जो कि नॉर्मन बोरलंग को हरित क्रांति के लिए कौन सा अवार्ड मिला था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। यहाँ पर पूछा गया था पिछली शिफ्टों में कि नॉर्मन बोरलंग या फिर हरित क्रांति की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो एक बार आपको जो क्रांति है सभी, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, इन सभी को एक बार रिवीजन जरूर करना है। तो दोस्तों इनको 1970 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल में शांति का पुरस्कार, और भारत में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो पड़ोसी देश है वह कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो पड़ोसी देशों में है सबसे छोटा देश है वह भूटान है। ठीक है, तो भूटान का क्षेत्रफल सबसे कम है पड़ोसी देशों में। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि चारू माथुर किस नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों जो चारू माथुर है वह मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख नर्तकों और नृत्यांगनाओं में झावेरी बहनें, चारू माथुर, कलावती देवी, नल कुमार सिंह आदि शामिल हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री से आज फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। पिछले शिफ्टों में तेलंगाना से पूछा गया था, इस बार पूछा गया है बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वह है नीतीश कुमार, और यहाँ पे जो वर्तमान में राज्यपाल है वह है फागू चौहान। नेक्स्ट यहाँ पर देखा गया कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी।
तो दोस्तों इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीब जो लोगों तक पहुंचाने के लिए दिसंबर 2000 में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें 2 रुपये प्रति किलो गेहूं एवं 3 रुपये प्रति किलो चावल को उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और करता कौन है, राष्ट्रपति। यहाँ पर देखा गया था कि जापान में भारत का राजदूत कौन है। तो दोस्तों जो भारत का जापान में राजदूत है वह वरिष्ठ राजनयिक CB जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये किन की जगह लेंगे, संजय कुमार वर्मा की जगह इन्होंने ली है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया कि लघु संविधान संशोधन को किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, जिसमें दोस्तों 42वें संविधान संशोधन जो PM थी इंदिरा गांधी तब से ये हुआ है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन को जो कि लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था कि चारू माथुर किस नृत्य से संबंधित है। तो ये मणिपुरी नृत्य शैलियों के प्रमुख नर्तकों और नृत्यांगनाओं में से ये संबंधित है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी साथियों के साथ। और इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।